बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले पर घमासान जारी है। नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से ममता बनर्जी मिली है। नेताजी स्टेडियम में ममता बनर्जी ने मुलाकात की है। बंगाल बीजेपी का सीएम आवास तक मार्च की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के रूप में अपनी नौकरी गंवाने वाले सैकड़ों लोगों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,000 से अधिक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था और पूरी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया गया था। बता दें कि शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी मित्र अर्पिता मुखर्जी के 2 फ्लैटों से लगभग 50 करोड़ रुपए नकद बरामद किया था। इसके बाद 23 जुलाई 2022 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी का मानना था कि यह एक बड़ी रकम शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार से जुड़ी है। इस संबंध में तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता दीदी एक्सपोज्ड हुई है। बंगाल की खबर जहां पर बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले का ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर हमें आया था। यहां पर स्कूलों में 25,000 से अधिक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था और पूरी भर्ती प्रक्रिया पर लगातार सवाल जो है वो खड़ा किया गया था। बता दें कि शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी मित्र अर्पिता मुखर्जी के 2 फ्लैटों से लगभग 50 करोड़ रुपए नकद बरामद किया था। इसके बाद 23 जुलाई 2022 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय जांच एजेंसी का मानना था कि यह एक बड़ी रकम शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार से जुड़ी है। तो ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला कैसे हुआ है। वैकेंसी पहले निकलती है, भर्ती परीक्षा में जो अभ्यर्थी फेल हुए उनकी भी नियुक्ति कराई गई। बड़ा शिक्षक भर्ती घोटाला बंगाल में जो सामने आया उसकी जानकारी दे रहे हैं कि कम नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में ऊपर जगह मिली। जिन अभ्यर्थियों के नंबर कम आए उनको भी ऊपर जगह मिली। मेरिट लिस्ट में जो अभ्यर्थी टीईटी में फेल थे उनको भी नौकरी मिली। एक बड़ा घोटाला, मेरिट लिस्ट में कई बार बदलाव किए गए। उसके बाद वैकेंसी निकली 24,640 और पद की ज्वाइनिंग हुई 25,753 लोगों की, यानी कि वैकेंसी से ज्यादा लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है। भर्ती परीक्षा में जो अभ्यर्थी फेल होते हैं उनकी भी नियुक्ति कराई जाती है और जिन अभ्यर्थियों के नंबर कम आते हैं उनको भी मेरिट लिस्ट में ऊपर जगह दी जाती है। यानी कि आप समझ रहे हैं एक बड़ा शिक्षक भर्ती घोटाला बंगाल में। जो अभ्यर्थी टीईटी में भी फेल थे उनको भी कहीं ना कहीं नौकरी दी जाती है। मेरिट लिस्ट में कई बार बदलाव किए जाते हैं। जो अभ्यर्थी फेल होते हैं उनको मेरिट लिस्ट में ऊपर नंबर दिया जाता है। 24,640 वैकेंसी निकलती है, लेकिन साल 2014 की बात करें तो 24,640 पदों की वैकेंसी। भर्ती के लिए परीक्षा होती है 2016 में। उसके बाद 27 नवंबर साल 2017 को रिजल्ट घोषित होता है और धांधली का आरोप लगाया जाता है और अप्रैल 2022 में हाईकोर्ट का सीबीआई जांच के आदेश आते हैं। शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी 22 जुलाई 2022 को गिरफ्तार होते हैं। उसके बाद 22 अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट ने नियुक्तियों को रद्द किया। और 7 मई 2024 को हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक लगा दी गई और 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने भी नियुक्तियों को रद्द किया। साल 2014 में 24,640 पदों के लिए आवेदन किया गया।